कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जब 3 हफ्तों के बाद भी आरजीकर मेडिकल रेप केस में कोई न्याय मिलते नहीं दिख रही। ये गुस्सा अभी बीते दिनों भी डॉक्टर संदीप घोष पर बरसा था, जब उन्हें सीबीआई लेकर कोर्ट पहुंच रही थी और भीड़ ने उन्हें मारना शुरू कर दिया और थप्पड़ भी जड़ दिए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की रिक्वेस्ट के बावजूद भी डॉक्टर्स अभी तक प्रोटेस्ट में ही शामिल हो रहे हैं और सीधे सीधे काम पर जाने से मना कर रहे हैं। इसी के बीच में 4 सितंबर की रात में एक और रिक्लेम द नाइट का मोर्चा निकालते हुए डॉक्टर सड़क पर आ उतरे थे। ऐसे में लग रहा है कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा लाए गए तेजी में अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024 पर लोगों को भरोसा नहीं है कि इससे उन्हें सिक्योरिटी मिल सकती है, और एक डाउट इसलिए भी है क्योंकि इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। इसी के साथ एक शॉकिंग ट्विस्ट में डॉक्टर संदीप घोष ने अब उल्टा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और क्या मांगे रखी है हम आगे देखेंगे, जिसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले के किस बड़े ऑफिशियल को निकालने की डिमांड की जा रही है। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर केस की सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली थी। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के लीव पर होने की वजह से ये मैटर अब टेकअप नहीं होने वाला है। अगर ये हियरिंग होती थी तो हमें मोस्टली पता चलता था कि इस जांच में अभी तक सीबीआई ने एग्जैक्टली क्या किया है। ऐसे हमने भी आप तक हर खबर पहुंचाई है इस केस में सीबीआई का नेक्स्ट कदम क्या रहा है, और जहां बीते दिनों उन्होंने डॉक्टर संदीप घोष को अरेस्ट किया है और उन्हें 8 दिन के लिए कस्टडी में रखा है, वहीं आपको बता दे कि डॉक्टर संदीप घोष ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और वो भी कलकत्ता हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में कलकत्ता हाईकोर्ट में जब आरजीकर के फॉर्मर सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली इस बात को लेकर पहुंचे थे कि डॉक्टर संदीप घोष ने अपने टेन्योर में काफी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपकर, कंसिडरिंग कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ऑलरेडी रेप केस से जुड़े मामले सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए थे। और इसी ऑर्डर को चैलेंज करते हुए डॉक्टर संदीप घोष दिखे हैं, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को फटकारा है और कहा है कि उन्होंने डॉक्टर घोष को एक मौका नहीं दिया था कि वे इस मामले में अपनी साइड रख सके। डॉक्टर संदीप घोष इज अग्रीव्ड बाय हाई कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस अपेरेंटली लिंकिंग द करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट हिम टू द इंसिडेंट एट द हॉस्पिटल। इंटरेस्टिंगली ये प्ली सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ही लिस्टेड है, जो इस मामले को 6 सितंबर को उठाएंगे। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पिछले कई हियरिंग में डॉक्टर संदीप घोष को खूब फटकारा था कि भला एक प्रिंसिपल का ये कैसा कंडक्ट है, और उन्होंने इस मामले में एफआईआर तुरंत क्यों नहीं फाइल करवाई थी। अब डॉक्टर संदीप घोष के अलावा एक प्ली कलकत्ता हाईकोर्ट में भी जा चुकी है, जो कि सीधे सीधे रिमूवल ऑफ कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की मांग कर रही है। जितनी ही ये शॉकिंग खबर है, वहीं आप सुनकर और चौंक जाएंगे कि पिटिशनर ने क्लेम किया है कि कमिश्नर विनीत गोयल ने ही विक्टिम का नाम मीडिया में फैलाया है, इसके बावजूद कि ऐसा करना इलीगल है। The plea also alleges that Goel was unable to carry out a proper probe into the rape and murder of a resident doctor at RGकर Medical College and Hospital। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट में जब a bench of Chief Justice T.S. शिवगनम and Justice हिरणमय भट्टाचार्य ने इस प्ली की सुनवाई की, तो उन्होंने सवाल उठाया कि भला उन्होंने उस समय क्यों नहीं इंटरवीन किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था। जब पिटिशनर ने बेंच को बताया कि वे सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं, तो बेंच ने ऑर्डर देते हुए स्टेट किया, जुडिशियल डिसिप्लिन डिमांड्स अस टू डिफर द मैटर। We will defer these matters for a week or two as Supreme Court has called for reports from all parties। अब जहां सुप्रीम कोर्ट इस मामले को पिक नहीं कर पाई है, वहीं एक नजर डालते हैं कि आखिर वेस्ट बंगाल सीएम के न्यू एंटी रेप बिल के मामले में लोगों की क्या राय रही है। असल में इस बिल को लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए भी उठ रही है क्योंकि क्रिमिनल लॉज कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, और वही यूनियन लेवल पर एक लॉ दैट इज बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ऑलरेडी मौजूद है, जो कि रेप के सेक्शंस और पनिशमेंट से डील करता है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये लॉ पेश करना, और वो भी जिसमें यूनियन से हटकर कुछ पनिशमेंट्स दिए हुए हैं, काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुका है। अब क्योंकि सेंट्रल लेवल पर ऑलरेडी एक लॉ है, तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेम मैटर पर लॉ बनाने के लिए उसे प्रेसिडेंट की भी असेंट चाहिए, और ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 254 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, which allows a state legislature to pass a law that contradicts a central law on a matter in the concurrent list, but only if the state law receives presidential assent। इसका मतलब ये है कि अगर इस बिल को प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू की असेंट मिली ही, तो रेप केसेस में अब से वेस्ट बंगाल सीएम द्वारा लाए गए इसी एक्ट को
फॉलो किया जाएगा, इसके बावजूद कि सेंट्रल लॉ कुछ अलग कहता है। इस मामले में वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक और परेशानी का पॉइंट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्विनी दुबे ने भी उठाया है, और वो ये है कि जिस तरह से ये बिल पास हुआ है उस प्रोसेस को भी चैलेंज किया जा सकता है। असल में उन्होंने स्टेट किया है कि यूजुअली स्पेशल असेंबली सेशंस बुलाने की पावर और किसी के पास नहीं बल्कि एक गवर्नर के पास होती है। हालांकि ये बिल पास करने के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से ही इस पावर का यूज किया था, और इसी पॉइंट पर एडवोकेट अश्विनी दुबे ने स्टेट किया कि ओनली द गवर्नर हैज द पावर अंडर आर्टिकल 174 टू कन्वीन द सेशन, बट इन दिस केस द स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द सेशन ऑन इट्स ओन व्हिच इज अ चैलेंजेबल इशू। इस मामले में एक राय रखते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत ने भी कहा है कि इस बिल की जांच सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, कंसिडरिंग कि क्रिमिनल लॉ उनके अंडर भी आते हैं। एंड स्टेटेड then Ministry of Home Affairs would scrutinize the proposed law to ensure it aligns with existing national statutes and policies. Furthermore, even if the central government approves the bill, it must receive the assent of the President of India before it can become a law. अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दुबे ने ये भी कहा था कि इस मामले में एक प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटेड है असेंट देने के लिए, वो भी क्लियर नहीं है। एंड स्टेटेड whether it is obligatory for the president to give assent or not to such a reconsidered bill is not mentioned in the constitution. और वहीं सुप्रीम कोर्ट लॉयर संजय घोष ने भी कहा है कि अगर एक प्रेसिडेंट असेंट भी देती है तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड है ही नहीं। एंड स्टेटेड द प्रेसिडेंट गोज बाय द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ही और शी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव कंसेंट। ऑल्सो देयर इज नो टाइम लिमिटेशन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन विच पीरियड दिस प्रोसेस हैज टू बी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक ऐसे ही बिल का एग्जाम्पल देते हुए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत ने कहा भी था कि दिशा बिल पास्ड बाय आंध्र प्रदेश इन 2019 इज स्टिल अवेटिंग प्रेसिडेंशियल असेंट, जिसके साथ ही उन्होंने ऐड किया कि द होल प्रोसेस इज अनप्रिडिक्टेबल एंड कैन हैव पोटेंशियली लेंथी टाइमलाइंस। मोरओवर द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय एनी टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड कैन टेक एज लॉन्ग एज डीम्ड नेसेसरी टू रिव्यू द लेजिस्लेशन। सुप्रीम कोर्ट लॉयर सिद्धार्थ लूथरा ने भी इस एंटी रेप की नीड को ही क्वेश्चन किया है और स्टेट किया है कि आई डोंट सी द पर्पस ऑफ सच अ लेजिस्लेशन। द BNS and POCSO are comprehensive. Legislation is not the answer to the areas of human conduct which are covered, but if done, it would require the assent of the president. अब CJ TY चंद्रचूड़ इस मैटर को 6 सितंबर को उठाते हैं कि नहीं, हमें जल्द पता चलेगा। पर उसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में उन्हें फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने एक लेटर लिखा है, और अपने लेटर में शी सजेस्टेड द अडॉप्शन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंसेस किट्स एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर्स टू फैसिलिटेट स्विफ्ट एक्शन इन केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। अपने लेटर में उन्होंने काफी ऐसे सजेशन दिए हैं जो कि क्रिमिनल लॉज को स्ट्रेंथन करने की मांग करते हैं, और स्पेशली रेप के मामले से जुड़े हुए। Her recommendations include the use of sexual assault evidences collection kits. These kits are designed to systematically collect forensic evidences from victims, including swabs, bags, and forms for hair, body fluids, and other evidence needed for forensic analysis. अब बस देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नेक्स्ट क्या फैसला देती है। Till then, keep following Law Chakra.